हेलो दोस्तों, आप सभी का साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं, सारे के सारे अपन वीडियो वाइज सॉल्व करेंगे, देखते हुए चलेंगे। आज के मेरे वीडियो का थीम है मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में नेमिंग केमिकल रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रिया ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल आपको 1 से 2 सवाल नेमिंग रिएक्शन के मिल ही जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी केमिकल रिएक्शन है वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड है, कोई भी एल्किल हैलाइड के दो अणु अपन लेंगे, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अपन उसकी अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम धातु के साथ, तो हमें एल्केन श्रेणी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और सोडियम हैलाइड बाहर निकलता हुआ दिखता है। ये सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो वुर्ज अभिक्रिया है। ठीक है, वुर्ज अभिक्रिया के बाद में अपन अगले चलें तो नेक्स्ट में अपन बात करते हैं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया के बाद में आती है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एक अणु एल्किल हैलाइड का लेते हैं, उसमें अपन दो ले रहे थे, इसमें एक अणु एल्किल हैलाइड का लेते हैं, एक अणु एरिल हैलाइड का लेते हैं, और इनको सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर हमें एल्किल एरीन प्राप्त होता है। एल्किल एरीन प्राप्त होता है। यहाँ पर अपने पास उत्पाद क्या बन रहा है, एल्किल एरीन हमारे पास उत्पाद के तौर पर आ रहा है। ठीक है ना, दोबारा से सुनिएगा, अपन एक अणु तो लेते हैं एल्किल हैलाइड का और दूसरा अणु किसका लेते हैं, एरिल हैलाइड का। ठीक है, और इन दोनों को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपन रिएक्ट करवा देते हैं, जिससे हमें एल्किल एरीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चलें तो हमारे पास आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टोल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। आपको सारे अभिक्रिया के है ना उत्पाद याद रखने हैं कि किस अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बन रहा है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वुर्ज पढ़ा, तो वुर्ज में बन रहा था एल्केन, दूसरे में बन रहा था एल्किल एरीन, और तीसरे में फ्रीडल क्राफ्ट में बनता है टोल्यूइन। ये अभिक्रिया निर्जन AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने से हमें टोल्यूइन प्राप्त हो जाता है। यही अपनी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। आगे अपन चलें तो आगे अपने पास अभिक्रिया आती है सीमंट अभिक्रिया। सीमंट अभिक्रिया, सीमंट अभिक्रिया क्या कहती है, जब एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको अपन IUPAC में लिखें तो अपन लिख सकते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जब अपन एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब अपन हाइड्रोजोनिक अम्ल से कराते हैं तो हमें मेथिल एमीन बन जाता है। इसी अभिक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, सीमंट अभिक्रिया कह देते हैं। सह उत्पाद क्या बन रहा है, मेथिल एमीन सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और हाइड्रोजोनिक अम्ल का सूत्र होता है N3H। ये अभिक्रिया आपके लिए दी गई है कि जब मैंने एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया N3H से करवाई तो मेरे को CH3NH2 उत्पाद में मिलता है, जो आपका मेथिल एमीन है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके सह उत्पाद है और नाइट्रोजन गैस भी इसके सह उत्पाद है। पांचवी अभिक्रिया की तरफ चले तो पांचवी अभिक्रिया आती है राइमंड टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें अपन फिनोल में क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ठीक है, जब अपन फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें सैलिसिलिक हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल को किसमें मिला दो, क्लोरोफॉर्म में मिला दो, और उसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवा दो। ताप रखना है 333 केल्विन, तो आपको सैलिसिलिक हैलाइड बनता हुआ दिखता है। इसी अभिक्रिया को अपन
राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते ही सैलिसिलिक एल्हाइड बनता है। सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर एक OH और उसके साइड में CHO, और सह उत्पाद NaCl प्लस H2H2O है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप सह उत्पाद नहीं लिखते हैं, मेन प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, तो अपना काम चल जाता है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटता है। छठवीं अभिक्रिया की तरफ चले तो कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं, एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया आप क्षार के साथ करा दें तो आपको अल्कोहल व सोडियम या पोटेशियम लवण बनता हुआ दिखता है। कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन कोई भी साथ से करवाते हैं और हमें मिलता क्या है? अल्कोहल मिल जाता है, या अल्कोहल के साथ सोडियम और पोटेशियम का कोई लवण मिल जाता है। जैसे मैंने लिख के रखा है, मैंने यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड लिया है, ठीक है ना, फॉर्म एल्डिहाइड लिया है, इसको मैं NaOH क्षार के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ, तो मेरे को मेथेनॉल और आपका HCOONA सोडियम का एक लवण प्राप्त हो रहा है। कैनिजारो के बाद में हम देखें रोंज-मुंड अभिक्रिया। रोंज-मुंड अभिक्रिया क्या होती है? ये कहता है कि जब आप एसिड क्लोराइड का प्लेटिनम और बेरिलियम सल्फेट वह उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। रोंज-मुंड अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। बनता कैसे है? एसिड क्लोराइड को अपन जब PDBaSO4 वह उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करवाते हैं इसका, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उदाहरण आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे अपन चले रोंज-मुंड के आगे, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, एलिफेटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो, एमाइड को द्रव अवस्था में ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटेश के जलीय विलयन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन बनता है। हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया है। इसमें आप एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव अवस्था में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। आगे अपन चलें, अपने पास अगली अभिक्रिया आती है एडोल संघनन। एडोल संघनन क्या होता है? जब कार्बोनिक यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिक यौगिक होगा पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसकी तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट आदि की उपस्थिति में संघित होकर एंडोल बनते हैं, उसे एंडोल संघनन कहते हैं। एंडोलोन संघनन में हमें एंडोलोन प्राप्त होता है। एंडोलोन का सूत्र क्या होता है? CH3CHOH CH2CHO। काफी लंबा फॉर्मूला है पर आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अपन बढ़े तो अंतिम अभिक्रिया हमारे पास आती है विलियमसन संश्लेषण, ठीक है ना। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? जब एल्को ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, कोई भी एल्केन का ऑक्साइड ले लो, उसकी अभिक्रिया जब अपन एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। मतलब ये ईथर बनाने की विधि है और इसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण आपके पास पड़ा है कि मैंने सोडियम एथोऑक्साइड को C2H5I के साथ गर्म किया तो मेरे पास ईथर प्राप्त हो रहा है और सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो रहा है। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार अपन पूरी रिएक्शन को दोबारा से देखें तो हमने सबसे पहले रिएक्शन पढ़ी थी वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया किसकी बनाने की विधि है? वुर्ज अभिक्रिया एल्केन बनाने की अभिक्रिया है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये एल्किल एरीन बनाने की अभिक्रिया है। तीसरे में हमने पढ़ी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये टोल्यूइन बनाने की अभिक्रिया है। चौथी पढ़ी सीमंड अभिक्रिया, ये मैथिल एमीन बनाने की अभिक्रिया है। पांचवी पढ़ी राइमन टीमन अभिक्रिया, सैलिसिलिक एल्हाइड बनाने की अभिक्रिया है। फिर हमने पढ़ी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं? एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी भी क्षार के साथ कराते हैं तो हमें अल्कोहल और सोडियम और पोटेशियम की क्या प्राप्त हो जाते हैं? लवण प्राप्त हो जाते हैं, मतलब कि ये अल्कोहल बनाने की विधि है। फिर आगे बात करें रोंज-मुंड अभिक्रिया। रोंज-मुंड अभिक्रिया में हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आठवें में हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। आगे बात करें तो आगे अपने पास आता है एल्डोलन संकलन। एल्डोलन संकलन में हमें एडोल प्राप्त होता है। आगे विलियमसन
संश्लेषण में हमें ईथर प्राप्त होता है। ऐसे दोस्तों अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।